एपिसोड 12 ओल्ड मैन्स एक्सपीरियंस। आकाश को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। उसका थर्ड एलिमेंट शैडो एलिमेंट उसे काफी कूल लग रहा था। डिसूजा सर के क्लास के बाद आकाश ने 3 और क्लास अटेंड की, जिसके बाद बाकी का टाइम कॉलेज ने मैजिक प्रैक्टिस के लिए अलॉट किया। मैजिक डी की क्लास के लिए शर्मा सर ने ली, जिसमें उन्होंने बीजापुर शहर के बाहर रहने वाले डेमो बेस्ट के स्पीशीज के बारे में बताया। लेक्चर के टाइम किसी न किसी बहाने से शर्मा सर उस थंडर एलिमेंट वाले लड़के जिसका नाम निखिल था, उसका जिक्र जरूर करते थे। आखिर करते भी क्यों नहीं आखिर। शर्मा सर 3 रे सेक्शन के क्लास टीचर जो थे और निखिल उसके क्लास का चमकता सितारा। आकाश को इन सब बातों में कोड इंटरेस्ट नहीं था, उसे तो ताकतवर बनाना था ताकि जब शहर पर हमला हो तब आकाश पूरी तरह से तैयार हो। दुश्मनों का सामना करने और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए। इसलिए आकाश जल्द से जल्द अपनी मैजिक कल्टीवेशन स्टार्ट करना चाहता था। मैजिक कल्टीवेशन के लिए सर ने बताया था कि सबसे पहले स्टूडेंट्स को ध्यान लगाना सिखाना होगा। तो क्या मैं क्लास में ध्यान लगाऊं? कहीं सर ने देख लिया तो ये न सोच ले कि मैं क्लास में सो रहा था और इस चक्कर में मेरी पिटाई ना हो जाए। आकाश ने मन ही मन सोचा, पर इनकी बातें सुन कर मुझे अब नींद आने लगी है। आकाश ने किसी तरह अपनी उत्सुकता कंट्रोल की और घर वापस जाने का वेट करने लगा। आकाश को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि 2 और क्लासेस के बाद ही कॉलेज ने बाकी टाइम के लिए मैजिक प्रैक्टिस सेशन अर्गे किया था, जहां आकाश ने जीवन में पहली बार ध्यान लगाने का अभ्यास किया। ध्यान लगाना काफी बोरिंग काम होता है कि ज्यादातर बच्चे कुछ देर बाद ही बोर हो गए, लेकिन आकाश ने ध्यान लगाना जारी रखा और मन से प्रैक्टिस करने लगा। कुछ बच्चों ने क्लासेस खत्म होने तक ध्यान लगाया। कॉलेज में डेली यही रूटीन चलने लगा। अगले 2 महीने तक प्रैक्टिस सेशंस में बच्चों ने केवल ध्यान लगाना सीखा। अगले 2 महीने तक आकाश ने जमकर मेहनत की और ध्यान लगाने में मास्टर हो गया। अब आकाश कुछ पल में ही ध्यान में लीन हो जाता और शांत चित्त की स्टेट को अचीव कर लेता और कुछ ही पल में सीधे अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाता। 2 महीने बाद भी क्लास के आधा से ज्यादा बच्चे अभी भी ध्यान लगाने में बहुत पीछे थे और बहुत मुश्किल से वे शांत चित्त की स्टेट को अभी तक महसूस भी नहीं कर पाए थे। अब बहुत हो गया ध्यान लगाना। क्या हो अगर मैं मैजिक एक्टिवेशन की स्टेज पे फोकस करूं और अपने एलिमेंटल स्तर को कंट्रोल करना की कोशिश करूं? आकाश ने सोचा। आकाश ने मन बनाया और फिर से ध्यान में बैठ गया और सीधे अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच गया और अपने थंडर स्टार डस्ट पर फोकस करने लगा। आकाश ने देखा कि उसके थंडर एलिमेंट के स्टार उसके स्टार डस्ट में उछल कूद कर रहे हैं। आकाश ने किसी बड़े भाई की तरह अपने स्टार्स को अपने पास बुलाने लगा। नन्हे स्टार्स, चलो अब लाइन में लग जाओ, आज हम सब मिलकर थोड़ी मस्ती करेंगे। आकाश के स्पिरिचुअल मैसेज को सुनकर स्टार्स कुछ देर के लिए रुक गए, फिर आकाश को डगनोरे करके फिर से उछल-कूद करने लगे। अरे डॉट, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो। अरे तुम डर आओ। आकाश ने बहुत कोशिश की कि कोई स्टार्स उसकी बातें सुने, पर किसी ने भी आकाश का कहना नहीं माना। क्या मुसीबत है? ये सब तो मेरी बात ही नहीं मान रहे। अब मैं डन्हे एक लाइन में आने के लिए कैसे मनाऊं? आकाश ने मन ही मन सोचा। आकाश ने सब स्टार्स पर फोकस करने के जगह एक स्टार पर फोकस करने का मन बना लिया और एक एक कर स्टार्स को लाइन में लाने की कोशिश करने लगा। अच्छे बच्चे, इधर आओ, बड़े भैया के पास आओ, आओ मिलकर हम सब खेलते हैं, चलो इधर आओ। आकाश ने एक स्टार पर फोकस करते हुए उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करने लगा। वो स्टार थोड़ी देर रुका, पर आकाश के रिएक्शन को देख तुरंत भाग खड़ा हुआ। डसी तरह आकाश ने अलग अलग स्टार को बुलाने की कोशिश करने लगा, पर बाकी स्टार्स नहीं पहले वाले की तरह उल्टे पैर भाग खड़े होते थे। आकाश ने बार बार कोशिश की, पर फिर भी वो एक स्टार्स को भी अपनी बात मनवाने के लिए राजी नहीं कर पाया। इस तरह से तो मैं एक भी स्टार को अपनी बात मानने के लिए तैयार नहीं कर पाऊंगा और फिर मुझे स्टार पाथ बनाने के लिए 9 स्टार्स को कंट्रोल करने की जरूरत होगी।
इस तरह से तो सदियां बीत जाएगी मुझे एक एक मैजिक स्पेल रिलीज करना सीखने में। आकाश ने झुंझुलाते हुए कहा, दोनों दुनिया में एक चीज सेम ही है। उस दुनिया में भी पढ़ाई करना बहुत बोरिंग था। साइंस की वो थ्योरी जो उस दुनिया में दिमाग खराब करती थी, और इस दुनिया में ये स्टार्स। इन स्टार्स को कंट्रोल करते करते मुझे दिन में तारे दिखाई देने लगे हैं। आकाश ने बहुत देर तक सोचा कि वो क्या करके स्टार्स को अपनी बात मानने के लिए मना सकता है। आखिरकार बहुत देर तक सोचने के बाद आकाश को एक आइडिया आ ही गया। उस दुनिया में जैसे किताबों में दिमाग खपाने से अच्छा था कि किसी स्टूडेंट्स के नोट्स लेके पढ़ लिया जाए, जिससे मेरा टाइम बच जाया करता था। उसी तरह इस दुनिया में भी तो मैं नोट्स की मदद ले ही सकता हूँ। आखिर किस दिन काम आएंगे ओल्ड मैन आकाश के कल्टीवेशन एक्सपीरियंस, आकाश ने कहा। आकाश तुरंत ध्यान में बैठ गया और ओल्ड मैन आकाश के कल्टीवेशन एक्सपीरियंस को ध्यान से देखने लगा और स्टार को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, और ओल्ड मैन आकाश ने अपने स्टार्स को किस तरह कंट्रोल किया ये सब देखने लगा। आकाश ने ओल्ड मैन आकाश के एक एक तरीके को ध्यान से देखा और उसने नोटिस किया कि स्टार्स की छोटे जानवर की तरह है, जो शुरुआत में तो अपने मास्टर से दूर दूर भागते हैं, पर एक बार उनके मास्टर स्तर उनका बाण गहरा बन जाए तो आराम से अपने मास्टर के सारे इंस्ट्रक्शन बिना किसी ना नुकुर के मन जाते थे। ओल द मैन आकाश के स्टार टेमिंग तकनीक में आकाश ने नोटिस किया कि सभी स्टार की पर्सनालिटी और बिहेवियर अलग अलग होते हैं। इसलिए स्टार्स को अपनी बात मनवाने के लिए सबसे पहले उनके साथ चुलना मिलना पड़ता है। कुछ स्टार्स नटखट होते हैं तो कुछ नए दुल्हन के तरह शर्मीले, कुछ अकड़ होते हैं जिनके साथ सख्त होने की जरूरत होते है, तो कुछ बहुत इमोशनल। इसलिए स्टार्स के बिहेवियर्स को पहचानना बहुत जरूरी होता है। सारी बातें समझने के बाद आकाश को समझ आया कि स्टार्स को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। आकाश ने तय किया, मुझे कुछ समय तक एक ही स्टार पर फोकस करके उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहिए। इसके लिए मुझे काफी धैर्य की जरूरत होगी। आकाश ने मन बना लिया और अगले दिन से नए प्लान पर काम करने लगा। आकाश स्कूल के प्रैक्टिस सेशन में अपने फायर स्टार डस्ट पर फोकस करता, क्योंकि उसे डर था कि मल्टीपल एलिमेंट्स की बात स्कूल में ना पता चल जाए, और घर पे आने के बाद वो अपने थंडर स्टार डस्ट पे फोकस करने लगा। आकाश ने तय किया कि जब तक वो अपने फायर और थंडर एलिमेंट के सारे स्टार्स को कंट्रोल करना सीख नहीं जाता, वो अपने शैडो एलिमेंट के स्टार डस्ट पर फोकस नहीं करेगा। आकाश ने अपनी ये स्टार टेमिंग तकनीक को आदर्श से भी साझा किया, ताकि वो भी अपने आप को हमले से पहले ताकतवर बना सके। रोबिन, इतने दिन से तू ध्यान लगाने की प्रैक्टिस कर रहा है, अभी तक तेरी शांत चित्त के स्टेट में जाना तो आ ही गया होगा, आकाश ने कहा। आदर्श, हाँ भाई, वो तो मैं कब का सीख गया हूँ और अब तो मैं देर देर तक ध्यान में बैठ सकता हूँ। आकाश, बहुत अच्छा, इसका मतलब अब तू स्तर को कंट्रोल करना शुरू कर सकता है। आदर्श, पर आकाश भाई, वो तो सर ने हमें करना सिखाया ही नहीं, तो उसके लिए अब क्या कर सकते हैं? मैंने कोशिश की थी, पर अब वो मुझे देख दूर भाग जाते हैं। मैं कोशिश कर के थक गया हूँ, पर कोई फायदा नहीं, वो मेरी बात मानते ही नहीं है। आकाश, मतलब तुमने कोशिश की है स्तर को कंट्रोल करके की? घबराओ मत, तुम्हारे अंदर बस थोड़े एक्सपीरियंस की कमी है। गलती से अपनी चोरी पकड़े जाने पर आदर्श शर्माने लगा और अपने सिर खुजलाते हुए बोला, वो आकाश भाई, मैं थोड़ा एक्साइटेड था अपने मैजिक स्पेल को जल्दी सिखाने के लिए, इसलिए थोड़ा सी कोशिश की थी स्टार्स को कंट्रोल करने के लिए। आकाश, अरे तो इसमें इतना शर्माने की क्या बात है? तू अपनी मैजिक कल्टीवेशन पर फोकस कर रहा था, ना कि किसी की बीवी को छेड़ रहा था। इसके लिए इतना शर्माने की क्या जरूरत है? आकाश की बातें सुनकर आदर्श की एम्बैरेसमेंट थोड़ी कम हुई और उसने एक्साइटेड होते हुए पूछा, आकाश भाई, आप जीनियस हो, आप अपने स्टार्स को इतने आसानी से कैसे कंट्रोल कर लेते हो? आकाश, देख रोबिन, मैंने अभी अपने स्टार्स को कंट्रोल करना नहीं सीखा है, पर मेरे तरीके तुम्हारे जरूर काम आ सकते हैं। स्टार्स को कंट्रोल करना मेरे लिए भी इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो।
तुम अपने आप को एक लीडर की तरह समझ सकते हो और इन स्टार्स को अपनी जनता अपनी बात मनवाने से पहले तुम्हें इन स्टार्स के नेचर को समझाना होगा, जिसके लिए तुम्हें एक एक स्टार के साथ कुछ वक्त बिताना होगा, जिससे तुम्हारा उनसे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो सके। और एक बार तुम्हारे अपने स्टार से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो तुम आसानी से उनसे अपनी बात मनवा सकते हो और अपना स्टार पाथ आसानी से कंप्लीट कर पाओगे। अपनी बात मनवाने के लिए तुम स्टार्स के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसा करते हो तो वो कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तुम्हें अलग अलग स्टार्स के नेचर को समझना होगा। एक पावरफुल मेस के लिए अपने स्टार से एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना हमेशा अच्छा होता है। कुछ स्टार्स के नेचर अलग अलग हो सकते हैं। कुछ स्टार नटखट होंगे तो कुछ दुल्हन के तरह शर्मीले। कुछ स्टार्स बहुत इमोशनल टाइप के होंगे तो कुछ स्टार प्रिंसेस की तरह डिमांडिंग। तुम्हें इन स्टार्स के साथ कुछ समय बिताना होगा और उनके नेचर को समझाना होगा और उसके बाद ही तुम इन स्टार्स को अपनी बात मानने के लिए मना सकते हो। आकाश ने आदर्श को डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हुए कहा। आदर्श आंखें फाड़ फाड़ कर और मुंह खोलकर आकाश को ही देखे जा रहा था और आकाश के बताए सुझावों को समझने की कोशिश कर रहा था। आदर्श ने अपने आप को प्रिंसेस की तरह बिहेव करने वाले स्टार को मानते हुए इमेजिन किया, जिसके बाद उसका अजीब सा चेहरा बन गया। पर आकाश की हर एक बात को आदर्श ने मन में नोट कर लिया और घर पे जाकर आकाश के टेक्निक्स को ट्राई करने का मन बना लिया। क्या ओल्ड आकाश का स्टार टेमिंग तरीका काम करेगा? क्या आकाश के स्टार आकाश की बात मानेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए डार्विन साहू आर्यन AJDK चैनल पर।